एवरीवन, वेलकम टू ब्लविंदर लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और ये जो शिफ्ट होगी ये 12 अक्टूबर ऑफ 2020 एग्जाम के बारे में प्रॉपरली होगी। और ये फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट। उसके पहली शिफ्ट ये जो 25 क्वेश्चन आए थे हम उनको प्रॉपरली यहाँ पे समझेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर दो। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आपको एसएससी के रिलेटेड यहाँ पर और भी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग के दोनों में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो आपको काफी ज्यादा समझ भी आएंगे और काफी ज्यादा बेनिफिट भी करेंगे एसएससी स्टूडेंट वालों की। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी सेट एग्जाम की, तो सी सेट के कुछ मैंने पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग के अपलोड कर दिया। अगर आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे थे, अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप इस चैनल के थ्रू जाके ज्वाइन करके आप उसको भी तैयारी में कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ के लास्ट 10 ईयर्स के मैंने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अपलोड कर दिया, उनको भी जाकर आप प्रैक्टिस के थ्रू कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा समझ आएगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, किसी सर्टेन लैंग्वेज के अंदर एन को कोड किया गया 30, ठीक है, और सीओटी को कोड किया गया हमारे पास 78। तो बताओ पीईटी का कोड क्या होगा। क्लियर? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इनकी थोड़ी बहुत नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ए की, तो ए हमारे पास 1 होगा, बी हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, सी हमारे पास 3 होगा, डी हमारे पास 4 होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे अप टू सॉन जेड तक की नंबरिंग पता होना चाहिए। जेड हमारे पास 26 होगा। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं आपके पास एन की नंबरिंग क्या होगी, तो आपको एन का यहाँ पे नंबर पता होना चाहिए। एन का नंबर कितना होता है, मेरे पास यहाँ पे 14 होता है। क्लियर? बट ये नंबर मेरे पास 30 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन 14 का बनाना ऐसा पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे जोड़ घटाओ या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूं, मेरा आंसर 30 आ जाए। क्लियर? तो मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि यार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 28 आएगा, 28 के अंदर 2 ऐड करोगे 30 बन जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास एक लॉजिक बन गया। मेरे पास बना क्या लॉजिक है, 14 इंटू 2 प्लस 2। तो यही लॉजिक मैं इसके अंदर भी अप्लाई करके देखता हूँ कि जो जैसे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे सी ओ टी, तो सी का कोड कितना होता है मेरे पास 3, ओ का कोड कितना होता है 15 और टी का कोड कितना होता है मेरे पास 20। इन सबको मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और इनको भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर ये मेरे पास 78 आ गया तो मेरा रिलेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसको आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। 38 इंटू 2 करोगे 76, फिर प्लस 2 करोगे 78, ये बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे फाइंड किया वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर? अब हो सकता है किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये नंबरिंग कैसे याद रहेगी। जैसे जैसे मैं आपको ये कहानियां बताता जाऊंगा, क्वेश्चन बताता जाऊंगा, धीरे धीरे आपको नंबरिंग याद हो जाएगी। आज के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो, एन का नंबर 14 है, सी का नंबर हमारे पास 3 होगा, ओ का नंबर हमारे पास यहाँ पे 15 होगा और T20 वर्ल्ड कप तो सब बच्चों को पता होगा 20 होगा। ठीक है। अब हमारी कहानी आती है पीईटी के बारे में। ठीक है। तो पी यहाँ पर लिखा ई और टी। पी का कोड हमारे पास 16 होता है, ई का कोड 5 होता है, टी का 20 मैंने अभी बताया था। सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 आपको करना पड़ेगा। जब आप इनको ऐड करोगे यहाँ पर आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 16 और 5 21, 21 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 41, 41 इंटू 2 करोगे यहाँ पर आ जाएगा 82, 82 प्लस 2 करोगे 84 के आसपास आ जाएगा, 84 ही आएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर ये बिल्कुल सही बन जाएगा। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये हमारा पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। जोहन जोहन ने यहाँ पे यूज किया हुआ है टू बाय ए पेट्रोल एट ए रेट ऑफ 80 रुपीज पर लीटर, ओके, till the last month. Okay, now he buy it at the rate of 85 rupees per liter. Okay, by what percent did the petrol price increase as compared to the last month? सिंपल सी कहानी समझ के देखो। अगर प्राइस की बात करेंगे, प्राइस पहले कितना था हमारे पास 80, अब कितना हो चुका है 85। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है कि प्राइस की बढ़ोतरी कितनी की दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे 5 रुपए पर लीटर। और लास्ट ईयर से कंपेयर किया गया ना यहाँ पे हमारे पास, तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर को ही डिवाइड में रखेंगे और लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा परसेंट। ठीक है। यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको नहीं पता किसी को तो 5/8 का लॉजिक और मल्टीप्लाई बाय 10 आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 5/8 कितना होता है 0.625। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। और जो कौन सा ऑप्शन कहलाएगा आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन कहलाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंट ऑफ द सेम डाइस आर इन शोन। ओके, हमारे पास एक ही डाइस है, उसको तीन तरीके से हमें दिखाया गया है।
तो उसने पूछा कि एक के ऑपोजिट क्या होगा, क्लियर? तो एक के ऑपोजिट क्या होगा? सिमिलरली आपको यहाँ पे 2 रूल पता होने चाहिए सिमिलर के। एक होता है वन सिमिलर जिसको हम क्लॉकवाइज रूल या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। एक होता है हमारे पास टू सिमिलर, ठीक है? तो इनमें से कोई भी हम रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। पेपर के लिए बात करें तो पेपर के लिए तो हमें दोनों रूल पता होने ज़रूरी है। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पे देखो कोई भी रूल अपन लगा सकते हैं। जैसे टू सिमिलर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टू सिमिलर रूल वन सिमिलर तो इसमें लग ही नहीं रहा, बट टू सिमिलर आपको पता होना चाहिए। दो सिमिलर होता है जिसमें दो आपके कोई भी पोजीशन सिमिलर हो जाए। जैसे मैं अगर इन दोनों डाइस की बात करूँ तो एक हमारे पास एक से सिमिलर हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 से सिमिलर हो गया। तो जो नंबर बच गए वो आपस में ऑपोजिट होते हैं, 3 ऑपोजिट टू 5 होगा। बट हमने किसका ऑपोजिट फाइंड करना है? 1 का। तो 1 का ऑपोजिट हम यहाँ से फाइंड नहीं कर पाए। इसकी वजह से आप इन दोनों का आंसर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। इसके अंदर 1 सिमिलर से आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर 2 आपके पास सिमिलर है, ठीक है? अब हमें चाहिए 1, तो 1 वाला ढूँढो यहाँ पर ये रहा। 1 वाला हमारे पास ये रहा। इसके ऑपोजिट इसके साथ वाले कौन है? 2 और 5। 2 और 5 हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें आपके पास 2 सिमिलर लग जाएगा। 2 आपका 2 से कैंसिल, 5 आपका 5 से कैंसिल। जो नंबर आपस में बच गए वो हम हमेशा आपस में ऑपोजिट होंगे। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? हमारे पास 6 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टू सिमिलर का रूल भी समझ आ चुका है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इनको अरेंज करना है किसी मीनिंगफुल लॉजिकली मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो या तो मेरे पास यहाँ से सबसे बड़ी बात होगी या फिर छोटी बात। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे टाउन होगा। अगर मैं बात करूँ इन सब में से सबसे बड़ा मेरे पास टाउन होगा, तो मेरे पास सबसे पहला नंबर देखो या तो मेरे पास यहाँ पे 5 रहा होगा या फिर सबसे छोटा रहा होगा। छोटा नंबर मेरे पास 3 रहा होगा, ठीक है? छोटा नंबर यहाँ पे 3 रहा होगा क्योंकि रूम सबसे छोटा होगा। मैंने ये दोनों इसलिए लिखे, क्या पता मीनिंगफुल ऑर्डर जो बनेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो आगे वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाउन, टाउन सबसे बड़ा था, उसके बाद छोटा नंबर क्या आएगा? अपार्टमेंट या फिर स्ट्रीट। छोटी उससे स्ट्रीट होगी, बाद में अपार्टमेंट आएगा। तो 5 के बाद यहाँ पे 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा 2, तो मेरा बी ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया और बाकी कोई 5 वाला है नहीं, तो मैं नहीं चेक करूँगा, सिर्फ 3 वाले चेक करेंगे। 3 वाला कौन है हमारे पास? सबसे छोटा, फिर आगे-आगे बड़े नंबर आएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रूम आएगा। उसके बाद क्या बनेगा? रूम को ऐड करोगे तो फ्लैट बन जाएगा। तो 3 के बाद मेरे पास 1 नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है? और अगर फ्लैट को ऐड करते रहोगे तो हमारे पास यहाँ पे अपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है? अपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे कित कौन-सा नंबर आ जाएगा? 4 का नंबर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास स्ट्रीट आएगा, बाद में टाउन बनेगा, मतलब बाद में 2 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब 31425। 31425 कौन-सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे पास यहाँ पे? सी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इस फोटो में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ट्रायंगल कितनी है, ठीक है? देखो ट्रायंगल के बहुत से शॉर्टकट भी हैं, बट कई बार शॉर्टकट नहीं भी लगते, ठीक है? अगर शॉर्टकट लग गए तो गुड है, नहीं लगे तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ये फोटो के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर इस फोटो की बात करूँ, एक बॉक्स है, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें 2 ट्रायंगल हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें 4 ट्रायंगल नहीं होंगी, इसमें ट्रायंगल कितनी होंगी? 8 होंगी। आप सारे बच्चे चेक करके देखो, काउंट करके देखो। एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ये वाला छोटू राम, तीसरा ये, चौथा नंबर ये, 4 हो गए। 4 नंबर के बाद ये बड़ा ट्रायंगल आपके पास बनेगा इधर से 5 नंबर, फिर एक बड़ा ट्रायंगल इधर से बनेगा 6 नंबर, फिर एक बड़ा ट्रायंगल इधर से बनेगा, फिर एक बड़ा ट्रायंगल इधर से बनेगा। तो टोटल 8 होंगे, ठीक है? आप इसको याद भी कर लो तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जब भी बॉक्स के डायगोनल आपस में मिलेंगे, जब हमारे पास बॉक्स के डायगोनल आपस में मिलेंगे, चाहे 1-2 लाइनें और भी ऐड कर सकते हैं, बट डायगोनल होने ज़रूरी हैं। तब आप उसके अंदर नंबरिंग करो और जो नंबरिंग करके सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएँगे इस बॉक्स में, ठीक है? ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये बॉक्स हमारा वही दिख रहा है। अब जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया, उसके 8 काउंट करने वाला जो टाइम है वो बच गया, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गया, ये जहाँ पे रेड कलर आपको थोड़ा-थोड़ा दिख रहा होगा, ये वाला रेड कलर है जो ये वही बॉक्स है, तो इसमें 8 ट्रायंगल आ चुके हैं हमारे पास। बट रिमेंबर दैट 8 कौन-कौन से आए हैं? 8 के अंदर हमारा ये ट्रायंगल कंक्लूड हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है, ये वाला ट्रायंगल हमारा इसमें ऐड हो चुका है। एक ये वाला, दूसरा ये भी ट्रायंगल उसमें ऐड हो चुका है ऊपर वाला, ठीक है? और हमारे पास ये भी ट्रायंगल ऐड हो चुका है, बड़े वाला, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है? तो हमारे पास ऐसे करके इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल ऐड हो चुके हैं। अब 8 के अलावा आपको और ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। जो छोटे-छोटे ट्रायंगल हैं, उनको चेक कर लो, ठीक है? एक ट्रायंगल मेरे पास ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, तीसरा हमारे पास ये आ रहा, चौथा नंबर ये रहा, 5वां नंबर ये रहा, 6 नंबर ये रहा,
7वां नंबर, ठीक है। 7 ट्रायंगल सीधी और ऐड होगी तो आंसर कितना होगा? 15, बट 15 के आगे भी ऐड करने पड़ेंगे हमें। 15 तो आंसर नहीं आया, 15 के अंदर क्या हुआ, एक हमने ये डब्बा काउंट किया और ये छोटे-छोटे ट्रायंगल, ठीक है। छोटे ट्रायंगल को ऐड करके बड़े ट्रायंगल भी बन रहे हैं, उनको चेक करना। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ये रहा, ध्यान रखना जहाँ-जहाँ पे मैं मार्क करूँगा, एक ट्रायंगल मेरा ये बना, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये बन गया। ध्यान से समझते जाओगे, आपको काफ़ी कुछ समझ, ठीक है। 2 ट्रायंगल ये बन गए मेरे पास, क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तीसरा ट्रायंगल मेरे पास ये बन गया। थर्ड नंबर ट्रायंगल ये बन गया जो कहीं काउंट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। 3 हो गए मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये भी मेरे पास बन जाएगा ऐसे। 4 और बन गए। 4 के अलावा अगर मैं बात करूँ, 5वां नंबर ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल अभी कहीं काउंट नहीं किया, ठीक है। 15 पहले थे और 5 मैंने अभी ऐड किए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? 20, ये आपका सही है। तो एक बार आप इसको दोबारा से काउंट करके देखो, वीडियो को थोड़ा-सा बैक करके इसको दोबारा से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपका एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बहुत बार देखा है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के अंदर, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं, जैसे ब्राउज़ लिखा हुआ है, पहले अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, ठीक है? फिर उसके नीचे बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे GUY क्याऊ, ऐसे लिखोगे तो टाइम कितना निकल जाएगा रीजनिंग के अंदर। हमें टाइम तो बचाना है पेपर के अंदर, जहाँ से बच रहा है टाइम बचाते जाओ, ठीक है? तो आपको ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ, जब कोडिंग डिकोडिंग आएगा, जब आपको लॉजिक बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, फिर आपको लिखना पड़ता है। नहीं तो आपको हल्का-सा देखना पड़ेगा, यार यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी से रिलेशन क्या बनेगा, या तो 5 नंबर बढ़ जाएँगे या 2 नंबर 3 नंबर बढ़ेंगे, या फिर इसका इनवर्स पूछा होगा, ठीक है? दे 2 ही लॉजिक हैं। जैसे बी है, बी से जी का लॉजिक है +7, तो यहाँ पर ए है, ए के अंदर 7 ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, एच, एच ऑप्शन में हमारे पास नहीं दिख रहा, तो मतलब ये लॉजिक नहीं है। तो ये तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं बी की बात करूँ, बी के अंदर 2 नंबर ऐड करो, हमारे पास डी बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए के अंदर 2 नंबर ऐड कर दो, लास्ट में सी आएगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी वाला चेक करेंगे, सी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये यही इसका उत्तर है, बात खत्म। बाकी आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, जैसे आर है, आर के अंदर 2 ऐड करोगे टी आ जाएगा। ऐसे ही एम के अंदर अगर मैं 2 ऐड करूँगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। ओ है, ओ से हम 2 ऐड करेंगे, क्या हुआ आ जाएगा, ए के अंदर 2 ऐड करेंगे, सी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे लॉजिक हमारे पास ऐसे वाले थे। ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे वाले लॉजिक थे और +2 का इंक्रीमेंट होगा। बट हमने 1 नंबर से जजमेंट किया और हमारा आंसर था। इसी से टाइम बचेगा पेपर के अंदर। और अगर प्रैक्टिस आपको नहीं है, तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है, इनके ऊपर। और ये सिलोगिज्म का टॉपिक है, काफ़ी बच्चों का फ़ेवरेट टॉपिक भी है और काफ़ी बच्चों का ये फ़ेवरेट नहीं भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते-आते हमारे गलत हो जाते हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसको करते हैं एक बार यहाँ पे। ऑल BRM, हम सारा वर्ड नहीं पढ़ेंगे, बीन्स लिखा है, मीट लिखा है, हम सारा वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल बीन्स मतलब यहाँ पे बना लेते हैं हमारे पास ऑल BRM, ठीक है? आगे लिखा है ऑल ब्रेड आर एम। यहाँ पे जो ऑल, ये भी हमारे पास बी है, वो भी बी है, बट ये हमारे पास ब्रेड है, तो इसके लिए मैं पूरा नाम ही लिख लूँगा यहाँ पे ब्रेड का, ठीक है? ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है, सम बीन्स आर ब्रेड। यहाँ पर देखो बीन्स और ब्रेड, बीन्स और ब्रेड का कंडीशन ये है ना, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा जो ब्रेड है वो हमारा मीट के अंदर है, बट बीन्स और ब्रेड का कोई रिलेशन नहीं गिवन। जिसका रिलेशन नहीं गिवन होता, उसके लिए हम स्किप का यूज़, स्किप के वर्ड यूज़ करेंगे, गलत नहीं करते, ठीक है? सम बियर सम ब्रेड आर बीन्स। यहाँ पे देखो ब्रेड और बीन्स का फिर से रिलेशन, इनका रिलेशन नहीं पता यहाँ पर भी। अगर यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्किप। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर यहाँ पे बीन्स ब्रेड है और यहाँ पे ब्रेड बीन्स है, तो इसमें इधर और नहीं लगता तब तक, जब तक हमारे पास एक कंडीशन पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना हो जाए। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीन्स और ब्रेड की, तो ये पॉजिटिव है, और ब्रेड एंड बीन्स की, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे नो नहीं लिखा हुआ ना, सम ब्रेड्स आर नॉट बीन्स। अगर ऐसा लिखा होता तो हम इधर और के बारे में सोचते, बट यहाँ पे बिना सोचे आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन, विच इज नीदर वन नीदर टू। दैट इज अवर राइट आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा हुआ है, ये एनालॉजी टॉपिक है। एनालॉजी के अंदर क्या करना होता है, हमने एनालॉजी के अंदर चेक करना होता है, जो रिलेशन आपका ए से बी में जाएगा, वो रिलेशन आपका सी से डी में जाना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे हुआ, वो यहाँ पे होना नेसेसरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ वर्क का, तो वर्क की जूल हमारे पास क्या होगा, वर्क की यूनिट हमारे पास जूल होती है। और हम इसको यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना यूनिट काम हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट रेडियन तो नहीं होती, पेरीमीटर भी नहीं होता, ठीक है, और लेंथ भी नहीं होता एरिया का, हेक्टर। हेक्टर इसका यूनिट के इंटरलिंक में आ जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा, वो रिलेशन यहाँ पे बनेगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। इसमें से पूछा गया कि डिफरेंट वन बताओ, ठीक है, ऑड वन बताओ। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास ये टॉपिक है, जो कि एक वर्बल रीजनिंग से पूछा हुआ है। वर्बल रीजनिंग है क्लासिफिकेशन का।
इसमें पूछा हुआ है डिफरेंट वन बताओ, ठीक है। देखो फ्रिस्क का आपको मतलब पता होना चाहिए, चिर्प, निग एंड ब्लीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये तीनों के तीनों जो वर्ड है नीचे वाले, ये हमारे पास एनिमल से रिलेटेड है। एनिमल्स जब भी कुछ बोलते हैं, नॉइस करते हैं, तो साउंड कुछ क्रिएट करते हैं, तो इनका जो साउंड है उनके नाम अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। बट फ्रिस्क ऐसा नहीं होता। फ्रिस्क का मतलब क्या होता है, सर्चिंग। जैसे कहीं पे आप घूमने जाते हो या मॉल में जाते हो, आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे छानबीन करते हैं, तो उसको हम फ्रिस्क बोल सकते हैं। या फिर एक सर्चिंग करने वाली आइटम जो कि पुलिस वाले या सीबीआई वाले यूज करते हैं, हम उनको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एनिमल के साउंड है, ये उसका एनिमल का साउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम्बेडेड इमेज। एम्बेडेड इमेज का मतलब होता है ये फोटो हम कहाँ से उठा के बना सकते हैं, मतलब क्या ये फोटो यहाँ से बिठा सकते हैं, यहाँ से उठा के कहीं से उठा के लगा सकते हैं, वो आपने चेक करनी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस फोटो की, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये फोटो यहाँ पे तो नहीं आ रही डी ऑप्शन के आसपास, ठीक है। ये फोटो यहाँ पे सी में दिख रही है, आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर के में डार्क करके दिखा देता हूँ। ये फोटो हमारे पास यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है। सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये एज इट इज फोटो आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर रोटेशन होता तो हम इसको घुमा फिरा के चेक कर लेते। मैं यहाँ पे अरेज कर रहा हूँ, सारे बच्चे चेक कर लो कि सी ऑप्शन में कैसे लगी है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि ऑड वन बताओ। ऑड वन का नाम मैंने अभी अभी बताया, टॉपिक का नाम, ये टॉपिक कौन सा होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सा, वर्बल रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें हमें ऑड वन पूछा हुआ है, तो ऑड वन पूछने के लिए हमें सिर्फ एक चीज मैंने फिर से भी बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी के अंदर मत लिखो एल एन पी क्या होगा, ऐसे कॉपी के अंदर नहीं लिखना। आप सीधा ही यहाँ पे जज करो, अगर टाइम बचाना है, कि एल जो लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है, इनके अंदर दो का फर्क आ रहा है, दो का गैप आ रहा है, और इनके अंदर भी दो का गैप आ रहा है। दिमाग के अंदर इतना तो आप फीड कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे देखो दो दो का गैप दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो हमारे पास दो दो का गैप है। बट अगर मैं टी एंड वी की बात करूंगा, दो का गैप यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बट वी एंड डब्ल्यू दोनों का गैप जो है वो एक का है। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे एक्स होता तो गैप का आता आपका दो का। इसकी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो गैप है, जैसे टी है, वी है, डब्ल्यू है, यहाँ से यहाँ तक गैप दो है, और यहाँ से यहाँ का गैप एक है। एक नहीं, हमें यहाँ पे दो चाहिए था, इसकी वजह से डिफरेंस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 12 के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टिंग पेयर वाला क्वेश्चन है, कि हमने यहाँ पे एक पेयर बनाना होता है, इसको हम एनालॉजी टॉपिक से इंटरलिंक कर सकते हैं। एनालॉजी का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अगर 8 का रिलेशन 49 से 48 से बना हुआ, वही रिलेशन हमारा किस नंबर से बनेगा, ठीक है। देखो करने के इसको दो तीन तरीके हैं हमारे। एक सबसे बड़ा तरीका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, हम देखें यहाँ पर 8 का नंबर कैसे कैसे हो सकता है। 8 इंटू 6 कर दें अगर, तो 48 आएगा। 48 के अंदर एक ऐड करेंगे, 49 आएगा। तो लॉजिक ये ढूंढ के भी देखो ना कि ये लॉजिक बन भी रहा है। कई बार बच्चे ये करते हैं कि सर हमने तो ठीक किया था, पेपर में गलत आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ क्वेश्चन चलो मान लेते हैं कि गड़बड़ हो जाते हैं एक आधे, बट सारे क्वेश्चन नहीं होते। जैसे अगर मैं ये रिलेशन देखूं, ये रिलेशन अगर यहाँ पे नहीं बन पाया, कहीं पे भी नहीं बनेगा, आप चेक कर लो, मल्टीप्लाई बाय 6+1 कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा तो आपको रिलेशन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये एनालॉजी के अंदर करना ही पड़ता है, सीधा सीधा आंसर कई बार नहीं भी आता, ये बात आप ध्यान रखें। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और ये 49 है, मुझे पता है 49 किसी का स्केयर है, और वो 8 के एक नंबर बैक साइड में चले जाएंगे अगर, तो उसी का स्केयर है। और एक नंबर माइनस करके स्केयर करने वाला लॉजिक आपका 49 आएगा। जैसे 9 है, 9 से एक कम करोगे 64 आएगा 8 का स्केयर, तो ये इसका आंसर नहीं। 12 आ गया, 12 में से एक अगर नंबर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, तो क्या आएगा 11, उसका स्केयर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 130 आ रहा है। बिल्कुल यही रिलेशन आपका यहाँ पे फॉलो कर गया, इसका मतलब ये रिलेशन आपका सही है। बाकी कोई भी रिलेशन आपका फॉलो नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 13 नंबर के अंदर। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, बहुत से बच्चों का ये टॉपिक जो है वो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत कम चांस है कि बच्चों के स्कोर कम हो। बट कब, मतलब कम आते हैं, बहुत कम चांस है, क्योंकि हर एक बच्चा इसको ठीक कर लेता है। पर तभी ठीक कर पाओगे अगर आपको इनका मतलब पता है। अगर आपको इनका मतलब ही नहीं पता, अलग हो जाएगा, काम ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो लिजार्ड होती है वो आपका रेप्टाइल रेप्टाइल के फॉर्मेट में आएगा, और जो मैमल होते हैं वो आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। सबसे मिडल वाले को लिजार्ड रख सकते हैं हम, बाकी बड़े वाले को रेप्टाइल, और मैमल वाले को सबसे अलग रखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बी ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 14 नंबर के अंदर। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसके अंदर रिलेशन बताओ, ए का वैल्यू कहाँ से आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, हम यहाँ पे उठाएंगे, जो सिंबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला सिंबल लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास इक्वल टू, फिर हमारे पास माइनस, फिर हमारे पास डिविजिबल, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे दिख रहा है 52 आएगा।
यहाँ पे 3 है, ये पहले डिवाइड होगा ना, 3 - 3/13 होगा। 13 को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 52 तो आने नहीं वाला, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं लग रहा। ठीक है, इक्वल टू भी तो आने चाहिए ना, फिर दूसरा ऑप्शन अप्लाई करो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है, पहले डिविजिबल होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा, तो आना भी चाहिए। अगर मैं इसको 2 को 26 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 13। 13 इंटू 3 करेंगे 39, और 39 आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक सॉल्व किया अभी तक मैंने, क्या इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर ये कट जाएगा 13, 13 इंटू 3 करेंगे 39। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू, क्या 3 - 13 करने के बाद आपके पास 39 आएगा, ये तो 10 आ रहा है वो भी माइनस का, तो ये हमारे पास 39 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास डिवाइड होगा, फिर हमारे पास प्लस होगा, फिर इक्वल होगा। ठीक है, ये मुझे लग रहा है काफी हद तक बन जाएगा, क्योंकि एक लास्ट में हमारे पास इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो 26 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दो पहले डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, आगे लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस, फिर 3 इजिकल टू 13। क्या ये 13 के बराबर आ भी रहा है? अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये भी आपका उत्तर नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप इसको देखो, ये हमारे पास डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, पर 13 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे भी उत्तर नहीं आया हमारा। ठीक है, अब हम चलेंगे लास्ट ऑप्शन के ऊपर, डी के ऊपर। ठीक है, डी ऑप्शन ही वैसे आंसर बनना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पहले डिविजिबल होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 13। 13 इंटू 3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 39 आएगा। ऐसे ही आप देखो, 3 इंटू 13 करेंगे, ये भी 39 होगा, दोनों बराबर भी आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, और यही इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे 25 के अंदर देखो, ऐसे क्वेश्चन को लिखना नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, आपने सिर्फ देखकर अपना आंसर को जज करना है। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ जी से, तो जी से डी का रिलेशन मुझे एक सिंपल दिख रहा है कि जी से डी आते आते एक चीज मुझे दिख रही है कि यहाँ पर -3, यहाँ पे टी आ गया। टी से मुझे -3 वाला लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। -3 क्या होगा, क्या होगा, क्या वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बट अगर सारे लॉजिक दिख रहे हैं तो ओ से आप क्या देखोगे तो +2 आ रहा है, तो ऐसे ही आर से अगर +2 देखोगे तो टी आएगा। ठीक है, फिर आप ए से देखो, ए से वाई चले गए तो यहाँ पे -3 आया, तो आगे टी से डब्ल्यू देखोगे तो +2 आया, तो मतलब लॉजिक क्या दिखा हमें, -3 +2 -3 +2। वही लॉजिक आप सेम का सेम यहाँ पे लगाओगे, क्यू टी सी वी आपका ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 16 के अंदर। ये भी आपका पेयर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही पार्ट है। तो हमें यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, 3, 68 और 5 का लॉजिक ढूंढो, वही लॉजिक आपको ऑप्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार होता है बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार सर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का मल्टीपल यहाँ पे 2 है 6, और यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है, बट 5 का मल्टीप्लाई बाय 2 -2 है हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये लॉजिक यहाँ पे आपका यहीं पे नहीं लग रहा, पहले ऑप्शन में नहीं लगा, तो पहले में नहीं लगा, बात ही खत्म। ठीक है, फिर आपको कोई ना कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं इसके लॉजिक की बात करूँ, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 9 को ऐड करोगे कितना आएगा, 34 आ रहा है। 34 नहीं, यहाँ पे 68 चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तभी ये 68 आ पाएगा। बात समझ आ रही है? यही लॉजिक आप यहाँ पे लगा के देखो, क्या ए ऑप्शन में आ रहा है, क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या 9 आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 2, ये हमारे पास 10 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया हमने, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 करेंगे 10, ये हमारे पास बिल्कुल बन गया। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास काफी बड़ा नंबर ला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 72 नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये गलत है। ठीक है, आगे देख लो, 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 25, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर 64, और इनको ऐड करोगे यहाँ पे 9, और ये आएगा 89। 89 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये भी नंबर आपका 72 नहीं, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ये भी नहीं बन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये हो गया 16। 16 प्लस 25 को ऐड करोगे आप यहाँ पे, 16 यहाँ पे 25 के अंदर ऐड करेंगे 31, लिखा हुआ है, पर मैं चेक कर लूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, इसको ऐड करोगे यहाँ पे 25, और ये आएगा 16, 16 एंड इसको ऐड करोगे जब आप यहाँ पे 25 को 16 के साथ मल्टी ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 41, और इसको 41 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 82। 82 नहीं है हमारे पास, 64 है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगा, सिर्फ ए ऑप्शन ही आपका एप्लीकेबल कर पाया इस कंडीशन को, और ए आपका सही है। बात समझ आ रही है, मतलब जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, 17 के अंदर। ये भी हमारा एनालॉजी का टॉपिक है। देखो, एनालॉजी ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक नॉर्मल जी के आप सारे बच्चे इसको जज कर सकते हैं। जैसे काऊ है, काऊ से ही हमें मिल्क मिलता है।
तो बर्ड से हमें फ्लाई थोड़ा मिलता है, ये तो गलत लिखा हुआ है। गोट एंड ब्लीड भी गलत लिखा हुआ है। ये हमें ठीक लिखा हुआ है कि hen से हमें एग मिलते हैं, ये ठीक लिखा है। जैसे काऊ से हमें मिल्क मिलता है, ऐसे ही हमारे पास hen से हमें यहाँ पे एग मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे सीरीज का। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ढंग से आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर ऑप्शन है ना यहाँ पे सी, तो सी को फिल कर दो। फिर ए लिखा है, ए को फिल कर दो। फिर डबल सी है तो यहाँ पे सी सी को फिल करो। फिर सी डी है, यहाँ पे सी डी को फिल करो। फिल करने के बाद कोई लॉजिक भी बनना चाहिए, जैसे ए बी ए सी, ए बी फिर ए ट्रिपल सी है, ओके। फिर डी ए बी ए बी, कोई लॉजिक नहीं यहाँ तक बना। इतने बड़े तक लॉजिक कुछ ना कुछ आपका दिमाग में आना चाहिए और वही रिपीटेशन में भी चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 सी है, तो यहाँ पे 2 हो गए सी, तो ऐसे आपके कुछ ना कुछ रिपीटेशन में चलना चाहिए। यहाँ पे डबल सी आ गया, गड़बड़ है। या तो ये होता कि यहाँ पे पहले 3 सी आ गए हैं, यहाँ पे हमारा आगे जाके यहाँ पे 2 सी आएंगे, यहाँ पे 1 सी होगा। या तो कोई ऐसे लॉजिक होता, तो इसकी वजह से पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के अंदर पहले बी रखेंगे, फिर हमारे पास ए रखेंगे, फिर मेरे पास यहाँ पे सी और सी एंड लास्ट में भी सी एंड डी रखेंगे। तो इसके अंदर लॉजिक देखो, ए बी डबल सी डी। फिर आगे देखो ए बी डबल सी डी। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन में आ रहा है। आप इस सेट को चेक करो यहाँ पे दोबारा से, ए बी डबल सी डी आ रहा है, फिर आगे ए बी डबल सी डी आ गया यहाँ तक। आगे फिर से देखो ए बी डबल सी डी, बिल्कुल सही बन रहा है। ये आपका पैटर्न बन गया सेकंड। सेकंड आपका सही आंसर है, क्लियर। फर्स्ट आपका गलत है। आगे जाने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप फ्री टाइम सारे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 लिखूं तो आगे वाला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। आपने कैसे बताया, क्योंकि गैप एक एक कार है, तो वही आपके पास लॉजिक है कि इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक चल रहा होगा। आगे वाला नंबर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे ट्राइंगल है। यहाँ पे 3 साइडेड है, ये 4 साइडेड है, ये 5 साइडेड है, ये हमारे पास 6 साइडेड है, तो आगे 7 साइडेड वाला आएगा। 7 साइडेड वाला क्या होगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन हमारे पास ये रहा, ऑक्टागन ही हेप्टागन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, ऑक्टागन तो 8 वाला होगा, ये हमारे पास 7 हेप्टागन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक और 20 नंबर क्वेश्चन है। दिशा की सैलरी जो है 3000 पे ज्यादा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिशा की सैलरी 30 से 3000 पे ज्यादा है और इनकी रेशियो क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे, 17:15। और पूछा हुआ है प्रतिमा की रेशियो प्रतिमा की बताओ सैलरी कितनी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रेशियो में कितने ज्यादा है। दिशा रेशियो से प्रीतिमा से प्रतिमा से कितना ज्यादा है, 2 नंबर। और 2 नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 3000। और अगर मैं बोल दूं एक की वैल्यू बताओ, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 1500। ठीक है, क्या पूछा हुआ है उसने यहाँ पर पी के बारे में, तो पी कितना है हमारे पास यहाँ पे 15। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा हुआ है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 का स्क्वायर 22500। मतलब आपका उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे 21 के अंदर 4 लेटर यहाँ पर ऐसे हैं क्लस्टर के। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि ये सिमिलर सिमिलर टाइप के दे रखे हैं, उनमें से एक ऑड वन है, वो आपने बताना है। ये कौन सा टॉपिक हो जाएगा, फिर से क्लासिफिकेशन। मैं टॉपिक इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये टॉपिक फट जाए, जिससे यहाँ पे कि ये टॉपिक आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिकों को अच्छे दिमाग से आप इन चीजों को रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसके अंदर देखो, ई से हमारे पास जी का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ई से जी का लॉजिक ढूंढोगे तो यहाँ पे 2 नंबर बढ़ गए, यहाँ पे भी आपके 2 नंबर बढ़ने चाहिए, यहाँ पे तो 1 नंबर कम हो गया। यहाँ पर आप चेक करो, 1 नंबर बढ़ गया, यहाँ पर 3 नंबर बढ़ गए। ये नंबरिंग से तो आंसर नहीं आएगा ना, डिफरेंट वन, इससे तो आ ही नहीं पाया इस बार। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक दिमाग में रखना चाहिए। आगे जाने से पहले वो लॉजिक मैं सब बच्चों को रटा देता हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, बी लिखें, अप टू सॉन जाएं, अप टू सॉन जाकर यहाँ पे जेड लिखें। ठीक है, और यहाँ पे अगर ए लिखें और बी लिखें, सी लिखें, अप टू सॉन इधर चले जाएं, तो ये लास्ट में जेड आएगा, फिर वाई रहा होगा, यहाँ पे एक्स रहा होगा, तो यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू रहा होगा। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये नंबरिंग मेरे पास कुछ ऐसे जाने वाली है, लास्ट में 26 तक। और अगर मैं नंबरिंग इधर से कर दूँ यहाँ पे, तो ये नंबरिंग कुछ मेरे पास ऐसे जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इनवर्स पेयर से याद रखना। मैं आगे जाके कभी भी, अभी तो हमारा एसएससी का मैंने पहला ही पेपर सॉल्व किया, आगे जाके और भी फॉलो करूंगा, तो मैं आगे जाके सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब क्या होगा, ये वाला ए एंड जेड का पेयर बन गया, ए का इनवर्स जेड होगा। मतलब आप याद रखना, जो ए है और यहाँ पर 26 है, ठीक है, एक और 26 का पेयर बनाओगे, 27 बनेगा। तो 27 के पेयर बनते हैं यहाँ पे। देखो 25 एंड 2 को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 27 आएगा। 24 को अगर मैं यहाँ पे 3 के साथ ऐड करूंगा तो भी मेरे पास 27 आएगा। 23 को अगर मैं यहाँ पे 4 के साथ ऐड करूंगा तो भी 27।
हर एक कंडीशन में देखो 27 ही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि यहाँ पर एल कहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 के ऊपर आएगा क्योंकि एल हमारे पास 12 नंबर होता है, ठीक है। और लास्ट में इधर से कितना आएगा, फिर 27 पेयर का बन जाए लॉजिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। अगर ये 12 होगा तो 27 में से माइनस कर दोगे 12, तो यहाँ पे 15 बढ़ रहा होगा, 15 में भी कौन आता है, यहाँ पे ओ आएगा। तो एल और ओ का पेयर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब एल का इनवर्स ओ होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं ई लिखूंगा तो यहाँ पे वी आएगा। ये हमारे पास 5 होगा तो ये हमारे पास 22 होता है। तो यहाँ पर वी का पेयर ई से बनता है, और अगर मैं वी और ई को ऐड कर दूं तो ये एक हमारे पास एक वर्ड बन जाता है, जो कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यार जो ई है और वी है ये तो अभी अभी पेयर बना है, ये तो पेयर है, ठीक है। ऐसे ही जीटी रोड, जीटी रोड सब बंदों ने सुना होगा जीटी रोड का नाम, ठीक है, जीटी रोड। तो यहाँ पे जी हमारे पास 7 होता है, टी हमारे पास 20 होता है, इनका सम भी देखो 27 ही आ रहा है। क्लियर है? तो ये लॉजिक थोड़े से आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जीटी रोड, यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे देखो जीटी रोड, ठीक है। और यहाँ पे लव में से आपको मैंने एक वर्ड बताया था, बहुत फेमस है, बार बार पेपर में ई आ रहा है, ठीक है। लव में देखो यहाँ पर वी और ई है, तो वी और ई का पेयर। और यहाँ पर एल और ओ का पेयर, यहाँ पे ये देखो एल और ओ का पेयर। ये 4-5 पेयर तो सीधे दिख गए हमें। बात समझ आ रही है? ऐसे ही ध्यान रखना है, एन और एम का भी पेयर बनेगा। एन 14 नंबर होता है, एम 13 होता है, 27 बन जाएगा। ए और जेड का तो आप सभी को भी बताया था। डी और डब्ल्यू का भी आपका 27 का पेयर बनेगा, बट रिमेंबर दैट क्यू और डी का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि डी हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर पे होता है, और डी का पेयर बनेगा यहाँ पे 23rd वाले के साथ, तभी तो 27 आएगा। और 23rd पे होता है डब्ल्यू, तो डी का पेयर हमारे पास डब्ल्यू से बनता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी मतलब ये हुआ कि बी वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्यू एंड डी का पेयर नहीं बना। क्यू के साथ यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए था, डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। ये आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका नॉन वर्बल का पार्ट है। अगर मैं पेपर को इधर को फोल्ड कर दूं और बाद में इधर को फोल्ड कर दूं और बाद में यहाँ पे कट लगा दूं, तो ये पेपर आपका, जब मैं इसको अनफोल्ड करूंगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आप सिंपल सोच के देखो, जब मैं अनफोल्ड करूंगा तो सिंपल कहानी है कि ये वाला जो पेपर इधर आया था, जब मैं इसको अनफोल्ड करूंगा तो ये लाइन तो सीधी ऐसे ऊपर आएगी ना, यहाँ पे ऐसे। अगर ये लाइन ऐसे आएगी तो ये वाला सर्कल जो होगा, ये सर्कल यहाँ पे आएगा, और ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ये वाला सर्कल हमारा यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और जब मैं इसको अनफोल्ड करके इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, ये भी सर्कल पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 3 सर्कल है, तो 3 सर्कल मुझे यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 और 3, मतलब मिडल में कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिडल में कुछ नहीं होगा तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, मिडल में कुछ नहीं होगा। और ये हमारे पास हाफ सर्कल तो कहीं नहीं बचेगा, ठीक है। मिडल में कुछ नहीं होगा, ये सर्कल क्यों आ गया, तो इसकी वजह से ए ऑप्शन आपका ट्रू है, ए में यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर? तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जाते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है, अगर ए लिखा हुआ है तो ए का ए मिरर इमेज होता है, ठीक है। अगर बी लिखा हुआ मिले तो बी का मिरर इमेज हमारे पास क्या होगा, कुछ हमारे पास बी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फोटो हमारे पास है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, जहाँ पे मिरर रखा हुआ है उसके अपोजिट बनाना होगा। सिंपल है, इसका जो राइट है वो इधर जाके लेफ्ट हो जाएगा, तो ये एरो शार्प एज जो आपको दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट की ओर होगा, और यहाँ पे जो भी फोटो बनेगी उसके डाउन साइड होगा, ठीक है, अप साइड नहीं होगा। तो ये अप साइड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो गया। डाउन साइड होगा, अगर ये राइट है तो उसके लेफ्ट साइड में होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन, ओके। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि एनालॉजी का टॉपिक है, जो पेयर यहाँ पे बन रहा है वही पेयर आप आगे बना के दिखाओ, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आप सारे बच्चे कर सकते हैं कवर। जैसे 7 है, 7 से 15 और 30 बनाने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। 15 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, दैट इज द लॉजिक, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे 11 आएगा ना, ये गलत हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, ये भी गलत हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर देख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करेंगे 27 आएगा, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करोगे तो ये हमारे पास 7 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करोगे, ये 15 ही आएगा। डी ऑप्शन में से राइट आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 25 के ऊपर। ये हमारे पास फिर से टॉपिक आ चुका है, वही क्लासिफिकेशन का। आपसे डिफरेंट वन पूछा जा रहा है वर्बल रीजनिंग के अंदर, की वर्बल रीजनिंग और डिफरेंट वन कौन, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपके पास नंबर से रिलेटेड, तो इसके अंदर 2-4 शॉर्टकट आप सारे बच्चे अभी नोट कर लो। सबसे पहला शॉर्टकट है 3 का डिविजिबल।
3 का डिविजिबल चेक कर लो, नहीं पता चला 9 का डिविजिबल चेक करने की कोशिश करो। अगर 9 का नहीं करना वैसे तो 3 से आंसर आ जाएगा, 3 का डिविजिबल चेक कर लो, ठीक है, 9 का अपने आप ही हो जाएगा। और फिर एक है 4 का डिविजिबल चेक करो और या फिर इनका सम करो, जैसे 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 8 कितने हो गए 16 और यहाँ पर इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करके 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, इनको ऐड करोगे यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इनको ऐड करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास ये 12। अब आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पर मेरे 4 वर्ड निकाले, इसमें से देखो 2 ऑड हैं, 2 हमारे पास इवन है। अगर इसमें से 3 ऑड और 1 इवन निकल जाता, जो 1 इवन वाला होता वो ऑड नहीं होता, हम उसको ऑड नंबर मान के सिलेक्ट कर देते। कई बार ऐसा शॉर्टकट भी बन जाता है, ये 2-3 अपने दिमाग में पहले रखने, ठीक है। अब 3 का डिविजिबल छोड़ के मुझे 4 का डिविजिबल पता है, 4 का डिविजिबल क्या होता है यहाँ पे, 4 का डिविजिबल पता है कि यहाँ पे लास्ट 2 नंबर का डिविजिबल, 68 आपका 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 का डिविजिबल है, 24 आपका 4 का डिविजिबल है, ये नंबर 4 का डिविजिबल है, 12 आपका 4 का डिविजिबल है तो ये नंबर 4 का डिविजिबल है, बट 55 आपका यहाँ पे डिविजिबल, ये वाला नंबर जो है लास्ट वाला 55 ये आपका डिविजिबल नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 55 आपका डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये कहानियां समझ आ चुकी हों। अभी यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर आपको और भी लिंक, और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करें और स्पेशली शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलेंगे जल्दी मैथ और रीजनिंग के और सीजन और क्लासेस के अंदर और सेट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। सारे बच्चे यहाँ पे इस सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।